नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, इस समय देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव के साथ साथ कुछ सीटों पर उपचुनाव भी इन राज्यों में हो रहे हैं। इस समय सभी लोग अपने अपने पसंदीदा पार्टियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह साथियों, महाराष्ट्र के अकोला में एक जाने माने व्यक्ति योगेंद्र यादव जी प्रोग्राम करने जाते हैं। उस प्रोग्राम में जाने से पहले उनका वक्तव्य वहां पर हो, उससे पहले ही उनको वहां मौजूद कुछ लोगों के द्वारा धर दबोच लिया जाता है और उनका कड़ा विरोध वहां पर होता है। खबरें ऐसी भी आ रही है कि उनके साथ वहां पर धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई है। इस तरह की साथियों जो है रिपोर्ट्स और वीडियो है वहां से आई है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है, सभी लोग इस देश में स्वतंत्र हैं, सभी लोग आज़ाद हैं, सभी को संवैधानिक अधिकार है, वे किसी भी पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं, किसी को भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं। फिर योगेंद्र यादव जी को जब वो वहां पर वोट मांगने गए हैं तो उनको वहां पर रोका क्यों गया, उनके साथ मारपीट क्यों की गई या उनके साथ धक्का मुक्की क्यों गई, ये बड़ा सवाल साथी यहाँ पर उठता है। योगेंद्र यादव जी की माने तो साथियों उनका कहना है, और उनके जो साथी थे उन्होंने जो बड़ा आरोप है वो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी की जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके कुछ कार्यकर्ताओं पर लगाया है कि इन कार्यकर्ताओं ने, वीबीए के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यक्रम की जो व्यवस्था है इसको बिगाड़ने का काम किया है। इन्होंने ही ये जो पूरा तामझाम रचा है, हमको मारने पीटने की जो नौबत तक आ गई है, ये सब इन्हीं का करा धरा है। पलटवार जब वीबीए के द्वारा किया गया तो वीबीए वालों का कहना है कि जब उनसे संविधान को लेकर, एससी एसटी आरक्षण को लेकर, जब उनसे बहुजन समाज के मुद्दों पर कड़े सवाल किए गए तो उन सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जब जवाब नहीं दिया, जनता वहां पर जो मौजूद थी उन लोगों में कुछ में गुस्सा आ गया और जो माहौल था वो गर्मा गया। इसलिए पूरी जो ये जो मामला वहां से बिगड़ा है, ये धक्का मुक्की का जो खबरें आई है, मारपीट की जो खबरें आ रही हैं, इस तरह से ये माहौल वहां पर गड़बड़ाया है। उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगस्त के महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी रिजर्वेशन के वर्गीकरण पर जो अपना एक जजमेंट दिया था, अपना फैसला दिया था, उसको लेकर वो तमाम साथियों जगह जगह कार्यक्रम कर रहे थे योगेंद्र यादव जी, और एससी एसटी रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, इस वर्गीकरण की वो वकालत करते हुए नजर आ रहे थे। वो दलितों के हितैषी बन रहे थे, यानी कि जो दलितों में एक वर्ग वो टारगेट कर रहे थे कि कुछ लोग, कुछ जातियां ये ज्यादा विकास कर गई हैं, ये सरकारी नौकरियों में ज्यादा हैं और सामाजिक हैसियत भी इनकी सुधर गई है। जो तथाकथित कमजोर जातियां हैं, वंचित जातियां हैं दलित समुदाय में से, उन लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। उनके सामाजिक जो हैसियत है वो भी उन जातियों के बराबर नहीं आई पाई है। इसलिए इन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण किया जा रहा है, ये वर्गीकरण इनको फायदा देगा। इस तरह की जो वकालत है साथी, वो लगातार बड़े बड़े आर्टिकल लिखकर, वीडियो बनाकर जो वकालत है इसकी कर रहे थे। अब वहां से जो खबरें निकल कर आ रही है कि दलित समुदाय के ही कुछ लोगों ने उनको धर दबोचा है, और वो नहीं चाहते कि जो गैर समाज का व्यक्ति है या गैर बिरादरी का जो व्यक्ति है वो अपने समाज में जागरूकता नहीं फैलाता है, अपने समाज को एकत्रित करने का काम नहीं कर रहा है, जगाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो दलित समुदाय में ही फूट डालने का काम कर रहा है। इसलिए उन लोगों ने साथियों उनको वहां पर जो कार्यक्रम है उनका नहीं होने दिया और
उनसे जो भी खबरें आ रही है, मारपीट हुई है या धक्का मुक्की हुई है, इस तरह की जो बातें हैं साथियों, उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब बड़ा सवाल साथियों यहाँ पर यही आता है कि क्या अब दलित समुदाय अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो खुद अपनी आवाज उठाना जानता है? वो किसी भी जो उसकी समुदाय से ताल्लुक नहीं रखता है, उस समुदाय के दर्द उसने नहीं झेले हैं, सामाजिक जो भेदभाव है उस समाज ने नहीं झेले हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दलित समुदाय के ऊपर अपनी राय थोपता है, उसको क्या भला करना चाहिए, क्या उसका नुकसान करना चाहिए, इस तरह की बातें अगर उसके बीच में करता है, दलित समुदाय की जो तमाम जातियां हैं उन जातियों में जाकर इस तरह की बातें करता है, एकता की बातें करता है, संविधान की बातें करता है, आरक्षण की बातें करता है, तो वो उसको बर्दाश्त अब नहीं होंगी। अब दलित समुदाय जो है अपनी बात खुद कहना जानता है, वो खुद अपने लोगों से अपनी बात कहलवाना जानता है और उसको वो लागू करवाना भी जानता है। सरकार से वो खुद लड़ सकता है, संवैधानिक दायरे में रहकर वो अपने सभी तमाम जो अधिकार उसको संवैधानिक मिले हुए हैं उनकी रक्षा और उनको वापस वो ले भी सकता है। ये संदेश साथियों दलित समुदाय ने महाराष्ट्र की धरती से देने का काम किया है। एक और सवाल साथियों यहाँ पर ये आता है, क्या योगेंद्र यादव जी के साथ जो घटना हुई है ये सिर्फ एक ट्रेलर है? क्या इस तरह की जो घटनाएं, अगर ये जो तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं जिनमें आप लक्ष्मण यादव को भी शामिल कर सकते हैं, रतनलाल जैसे प्रोफेसर्स को शामिल कर सकते हैं, दिलीप मंडल का भी नाम आप ले सकते हैं, और भी तमाम साथियों, ये जो कुछ चुनिंदा लोग आपको सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं, इनके चेहरे आपको बार बार दिखाए जाते हैं, ये वीडियोज के द्वारा आपके सामने आते रहते हैं, तो ऐसे लोग जो अपने समुदाय को राय नहीं देते हैं, अपने समाज को जागरूक करने का काम नहीं करते हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को वो भाईचारा नहीं सिखाते हैं, उनमें जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो नहीं चलाते हैं, बल्कि जो सारा ज्ञान है, सारी नसीहत है वो दलित समुदाय पर देने का काम करते हैं, दलित समुदाय पर थोपने का काम करते हैं। सारी जो राय है वो सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय के लिए ही वो लोग लगाते हैं। ऐसे लोगों पर साथियों आगे जाके भविष्य में ये जो घटना योगेंद्र यादव जी के साथ की गई है, इस तरह की तमाम घटनाएं और भी देखने को मिल सकती है। क्या ये बड़ा सवाल साथियों आपके लिए है, क्या योगेंद्र यादव जी के साथ जो हुआ है ये सिर्फ ट्रेलर है और दलित समुदाय अब किसी भी गैर बिरादरी के तथाकथित बुद्धिजीवी को या तथाकथित राजनेता को अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है? अगर वो सिर्फ सारा ज्ञान, सारी जागरूकता, सारा संवैधानिक पाठ, सारा संवैधानिक अधिकार दायरा वो सिर्फ दलित समुदाय को सिखाता है और अपने जो समाज है, उसका खुद का समाज है, जिस समुदाय से वो ताल्लुक रखता है, अगर वहां पर वो इस तरह के जो कार्यक्रम है या इस तरह की जो बात है वो नहीं करता है। आपका क्या सोचना है साथियों? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।